नाराए हमद अपना चेहरा अपने बंदे पर जलवागर फरमा और अपने कवानीन की तालीम मुझे दे। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी आयात 45 और 46 पर ध्यान और ज्ञान करेंगे। और आज हम एक चुभता हुआ ज़मीर इसके बारे में सुनेंगे। तब उलमा शरा में से किसी ने मुखातिब होकर उससे कहा कि आए उस्ताद, इन बातों के कहने से तू हमें भी बेइज्जत करता है। लेकिन उसने कहा, आए उलमा शरा, तुम पर भी अफसोस कि तुम ऐसे बोझ जो उठाए नहीं जाते आदमियों पर लादते हो और आप एक उंगली भी उन बोझों को नहीं लगाते। शरीयत का ये आलम खुदावंद यीशु मसीह को फरीसियों को सख्ती से डांटते हुए सुन रहा था। जैसे ही उसने सुना, उसका अपना ज़मीर झंझोड़ा गया और उसने खुदावंद यीशु मसीह को चैलेंज किया। खुदावंद यीशु मसीह उस मौका पर क्या करता है? वो शरीयत के आलम की उस बात की तरफ इशारा करते हुए जल्दी और सख्ती से सरजंश करता है कि आलम शरीयत को लोगों पर भारी बोझ डालने के लिए इस्तेमाल करता है। खुदावंद यीशु मोहब्बत की इस सरजंश में पीछे नहीं हटे। उसकी सरजंश का नतीजा इस सूरत में निकल रहा था कि उस शरीयत के आलम का ज़मीर जो जोड़ा गया। आलम शरा का यह तजर्बा हमें दो अहम इसबाक सिखाता है। सबसे पहले हम उससे अपने ज़मीर पर ध्यान देने की अहमियत सीखते हैं जब उसे झंझोड़ा जाता है। दूसरा, यह हमें सबक सिखाता है कि जब ऐसा होता है तो दिफा करना बहुत आसान होता है। वो क्या चीज है जो हमारे अपने ज़मीरों को झंझोड़ती है? पिछले महीने के बारे में सोचें और किसी भी ऐसी चीज पर गौर करें जिसके बारे में हम दफाई बन गए हैं। क्या किसी ने हमें कुछ कहा जिसकी वजह से उसने हमें परेशान किया? अगर ऐसा है तो उस तरफ तवज्जो दे। बाज़-औक़ात हम अपने गुनाह के अलावा किसी और वजह से परेशान होते हैं, लेकिन अक्सर औक़ात जो चीज हमें असल में परेशान करती है वो ये है कि हम किसी ऐसे गुनाह का सामना करते हैं जिसके साथ हम जद्दोजहद करते हैं और हम उसे तस्लीम नहीं करना चाहते। कैसा होता अगर शरीयत का ये आलम खुदावंद यीशु मसीह की बात मान लेता और नाराज होने की बजाय खुदावंद यीशु मसीह के इल्फाज का शुक्रगुजार बन जाता? कैसा होता अगर वो आजिज़ी से अपनी जिंदगी को देखता और ये समझता कि वो भी उन्हीं चीजों का कसूरवार है जिनके लिए खुदावंद यीशु मसीह फरीसियों की मजम्मत कर रहे थे। अगर वो ऐसा कर लेता तो वो अपने आप को उस हालत में ले आता जहां वो अपने ईमान का मुखलसाना जायजा लेकर तब्दीली का अमल शुरू कर सकता था, लेकिन ऐसा करना मुश्किल है। आज किसी भी ऐसी चीज पर गौर करें जिसने हाल ही में हमें नाराज किया है। ईमानदार बने और तस्लीम करें कि अक्सर ऐसा होता है कि जब खुदा हमें किसी दूसरे की मोहब्बत भरी डांट के जरिए हमारे गुनाहों के साथ पेश करता है तो हमें किसी भी गरूर पर काबू पाने के लिए तुंद ही से काम करना चाहिए। और जब हम दफाई महसूस करते हैं तो हमें फौरी तौर पर उसे एक इशारे के तौर पर देखना चाहिए
कि हमारी जिंदगियों में कुछ ऐसा है जिसे हमें तब्दील करने की जरूरत है। एक झंझोड़ता हुआ ज़मीर खुदा की तरफ से एक तोहफा है। जब ऐसा होता है तो खुशी मनाएं, नाराज होने की बजाय, और हम एक बेहतरीन तरीका दरियाफ्त करेंगे जिसके जरिए हम उस गुनाह से पाक होकर जिंदगी की पाकीज़गी में बढ़ सकते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह हमें पेश कर रहा है। हम दुआ मांगे। हमें चैलेंज करने वाले खुदावंद, आप मुसलसल मुख्तलिफ तरीकों से हमसे बात कर रहे हैं। कभी तो आपका नरम मजाज होता है और कभी प्यार से हमारी मलामत की जाती है। बराए करम हमारे गुनाहों को देखने में हमारी मदद करें। हम दुआ मांगते हैं कि जब हम ऐसा करें तो हम अपने गलत कामों को मंतकी बनाकर उनका दिफा ना करें। हम उन सब चीजों में खुश होना सीखें जो आप हमसे कहते हैं, खासतौर पर जब आप मोहब्बत के जरिए हमारी सरजनिश करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।